इल्जाम मुझ पे दहशतगर्दी का, और सवाल ये पूछा जाता है कि पीटीआई के बारे क्या ख्याल है। अगर इसी तरह हमारी बेटियों के नंबर लेते रहे और उनको ट्रेस करते रहे तो एक दिन आएगा कि चौकों चौराहों में तुम्हें जूते मारेंगे। तमाम देखने सुनने वालों को राम सरवर का सलाम है। मसलन कादिर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानी अता करे। 2003 में सदर मुशर्रफ के दौर में शेड्यूल 4 लागू होता है, और शेड्यूल 4 क्या है मैं मुख्तसरन उसको बता देता हूं कि यानी कि जिस पे शेड्यूल 4 होता है वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, वो पार्क में नहीं जा सकता, बस स्टैंड पे नहीं जा सकता, रेलवे स्टैंड पे नहीं जा सकता, एयरपोर्ट पे नहीं जा सकता, स्कूल में नहीं जा सकता, पार्क में नहीं जा सकता, रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता। किस्सा मुख्तर एक इंसान को जानवर बना के खूंटी पे बांध दिया जाता है, घर से बाहर नहीं निकल सकता। तमाम असासे मुंजमद, हर चीज उसकी ले ली जाती है। अल्लाह तवक्कल, मन्नो सलवा खाए बस। तो मैं अब आ जाता हूं एंड पे। 2 साल पहले मैंने दरख्वास्त दी और कानून के अंदर लिखा हुआ है कि यह 3 साल तक रहेगा। कोई मुश्तबा शख्स है किसके किसी दहशतगर्दों से कोई राब्ते हो सकते हैं और उसको वाज करने के लिए यह कानून बनाया गया है, और 3 सालों में उन्होंने तसल्ली करनी होती है कोई ऐसा बंदा तो नहीं है। मेरे ऊपर 22 साल हो गए। 22 सालों में ये नहीं आज तक कन्फर्म कर सके, ना ये कोई प्रूफ या सबूत सामने ला सके हैं कि मेरे किसी दहशतगर्द से रौबत है या तल्लक है या मेलजोल है। मैं तो 2 साल पहले दरखास्त देता हूं तो मुझसे सवाल एलिगेशन मुझ पे है दहशतगर्दी का, और सवाल ये किया जाता है पीटीआई के बारे में क्या ख्याल है। चलो मैं उसको भी छोड़ देता हूं, मैं अब पे आता हूं। अब एक टेंशन होती है, मैं दरखास्त देता हूं चीफ सेक्रेटरी साहब को, वहां बुलाया जाता है। जब मैं कमरे में जाता हूं तो मुझसे पूछते हैं आपके ऊपर शेड्यूल 4 क्यों है। मैंने कहा जनाब मैंने तो नहीं खुद पे लगाया, ये सारे एजेंसियों वाले बैठे हैं, इनसे पूछो ना कि क्या है। मेरे ऊपर 3 एलिगेशन थे। इसका तलक से पैसा बसे है, ये जनरल सेक्रेटरी है, उसका फंडिंग करता है और मीडिया करता है। मैंने तीनों के जवाब दिए चीफ सेक्रेटरी साहब को। मैंने कहा कि देखिए ये तीनों एडीए 1997 के तहत काबिल दस्तंदाजी जुर्म है, मेरे खिलाफ एक भी एफआईआर नहीं। अगर मैं ऐसा मुजरम था तो मेरे खिलाफ एफआईआर होती, यही एक मेरी बेगुनाही। उन्होंने कहा यार सारी बातें छोड़ दो, सिर्फ ये बताओ पीटीआई के बारे में तेरा क्या ख्याल है। तो मैं कहता हूं कि पीटीआई के अंदर जो लोकल क़यादतें हैं या दीगर क़यादतें हैं इमरान खान के अलावा, उनमें से 99% को मैं पसंद नहीं करता। जहां तक इमरान खान की बात है, पाकिस्तान में जितनी सियासी पार्टियां और जितने सियासी लीडर हैं उन सब से मैं उसको बेहतर समझता हूं। इसी पे उनका चेहरे के कलर चेंज हो जाते हैं और मुझे कहते हैं जाओ बाहर। अच्छा, मेरे सारे असासे मुंजमद हैं, अकाउंट सीज है, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, पासपोर्ट ब्लॉक है, घर से मैं बाहर नहीं निकल सकता। मुझे ये बताओ मैं घर के अखराजात कहाँ से चलाऊं। ईद आ गई है सर पे, ना कुर्बानी के लिए है ना बच्चों की शॉपिंग के लिए है, कुछ पास नहीं है। जब कोई कारोबार ही नहीं कर सकता, कुछ मैं कर ही नहीं सकता, साल से मैं घर के अंदर बंद हूं, तो मैं कहां से ये अखराजात करूं। और इमरान खान की हद तक इतनी बात जो मैंने की उसका जवाब ये आया कि इससे पहले जो मेरे ऊपर नोटिफिकेशन हुआ उस पर मेरा ताल्लुक सिपाही साहबा के साथ शो करके मेरे ऊपर लगाया गया है, और जो आर्डर आए हैं, और मैं ये भी बात बता देता हूं वो आर्डर वहां पे नहीं लिखे गए, वो आर्डर कहीं और से आए हैं। मुझे नहीं पता कहां से आए हैं, लेकिन आए कहीं और से हैं। मेरे पास उसका प्रूफ है, जब जहां चाहें वीडियो के अंदर मैं प्रूफ देता हूं नाकाबिले तरदीद कि वो आर्डर कहीं और से आए हैं। इससे हटके दर्जनों प्रूफ मेरे पास हैं, दर्जनों मेरे पास ऐसे हैं, लेकिन वो किसी फोरम पे मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगा, जिसकी उम्मीद तो बहुत कम है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे इंसाफ मिलेगा। लेकिन फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि एक ट्राई करूं अदालत की, और उसके बाद मैं अपने ज़मीर और ईमान के मुताबिक फैसला करूं कि मेरा ईमान क्या कहता है और मेरा ज़मीर क्या कहता है। वहां मैंने बेशुमार लोगों को देखा या कसम पुरसी की हालत में लागर से बेचारे, मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि मैं किसी बंदी की शक्ल देखता हूं तो मुझे अंदाजा हो जाता है। मैं उन सब के बारे में डंगे की चोट पे कहता हूं सारे के सारे बेगुनाह थे। अब ये शेड्यूल 4 में किसको रखते हैं? सिपाही साहब का इल्जाम है ना, सिपाही साहब का एक तसलसल चला आ रहा है,
अहमद लुधियानवी साहब जब सिपाही साहब थी पंजाब के सदर थे, अब वो पाकिस्तान के सदर हैं। मौलाना आजम तारक साहब शहीद हो गए, उनका बेटा मुआविया आजम तारक है। हाकिम नवाज जो भानी है उनका बेटा मसरूर नवाज है। औरंगजेब फरूकी पाकिस्तान के सदर हैं, ये सरपरस्त हैं अहमद लुधियानवी साहब। इन सब को मिनिस्ट्री का प्रोटोकॉल मिला हुआ है। मैं आज सिपाही साहब में आजू सारी पाबंदियां खत्म, मुझे प्रोटोकॉल मिल जाएगा। ये किस तरह का लॉ है, किस तरह का कानून है? और ये रखते किनको हैं? इनको ख्वाब नहीं आती, ना इनकी इतनी औकात है कि ये जजमेंट कर सके, ना ये दहशतगर्दों के नाम लेते हैं, ना ये दहशतगर्दों को फेस कर सकते हैं। ये भी मैं बात बता देता हूं, जो मौजूदा क़यादत जमात की होती है, क़यादत के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि यार चंद बंदों के नाम लिखा दो, जिनसे वो नाराज होते हैं, नाला होते हैं, उनके नाम लिखा देते हैं। इससे हटके एक और बात मेरे सामने आई। एक आदमी, उसकी 5 बेटियां हैं, उसकी एक बेटी जामिया हिफ्सा में पढ़ती है। उसका जुर्म क्या है? जामिया हिफ्सा में पढ़ती है और गरीब है, मजदूरी करता है। उसको इतना जलील किया गया, अब फलां बेटी को लेके आओ, हमने उसका इंटरव्यू करना है, अब फलां बेटी को लेके आओ, उसका इंटरव्यू करना है, हर बेटी का फोन नंबर दो। अब जामिया हिफ्सा से बेटी को बुलाओ, हमने उसका इंटरव्यू करना है। जामिया हिफ्सा वाला ने कह दिया हमने नहीं भेजना। अब 2 साल से वो जामिया हिफ्सा में है और उसको इतना जलील किया गया, इतना जलील किया गया, वो रोने लग गया। उसने बताया कि यार मैं अचानक से सड़क पे बहू के साथ जा रहा हूं, गर्मी है, मुझे कॉल आती है, मैं खड़ा हो जाता हूं और मैं उसको बताता हूं कि यार मैं सड़क पे जा रहा हूं, मेरे साथ बहू है, गर्मी। कह रहा नहीं, मेरी बात सुनो, अपनी फलां बेटी का नंबर दो मुझे। और लानती इंसान, मैं तुझे एक बात बता दूं, अगर बेटियों तक आओगे फिर तुम्हारा वो अशर होगा कि दुनिया देखेगी। तुम्हारे अंदर जुर्रत है, पूरे मुल्क के अदारों के अंदर जुर्रत है, मेरी बेटी का आके मुझसे नंबर मांग के दिखाओ। लेना दूर की बात, जबान से लफ्ज निकालो कि अपनी बेटी का नंबर देखो, दो, देखना मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूं। क्या समझ रखा है तुम लोगों ने? हम भेड़ बकरियां हैं, हम जानवर हैं? तुम जो चाहो वो करते फिरो, जो दिल में है वो लिखते रहो। मेरा जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें मेरा ताल्लुक सिपाही साहब से लिखा हुआ है और जो मेरी अपील खारिज की गई है मुझे टीटीपी के साथ अटैच कर दिया है। अजीब कानून है, अजीब लॉ है यार। तुमसे जो होता है कर लो। मेरा ईमान है, मुझे सादी रोटी मिल जाएगी, दाल के साथ मिल जाएगी, सब्जी के साथ मिल जाएगी, चटनी के साथ मिल जाएगी, खाली रोटी मिल जाएगी, मेरा अल्लाह मुझे भूखा नहीं रखेगा। क्या होगा? मैं बैर ज़बा किया करता था, मैं नहीं कुर्बानी दे सकता, मेरा अल्लाह जानता है मेरे पास नहीं पोजीशन, मैं नहीं दूंगा। मेरा अल्लाह मुझे क्या कहेगा? मैं नहीं बच्चों की शॉपिंग करता, मैं नहीं किसी के लिए कुछ, मेरे बच्चे थोड़ी देर रोएंगे, दूसरे बच्चों को देख के चलाएंगे, हम दुखी होंगे, यही होगा ना, हम परेशान होंगे। और तुम मेडल ले लेना, तुम ये एजाज ले लेना। मैंने मुल्क के अमन के लिए वो किरदार अदा किए हैं, उसमें वीडियो बनाने पे आ जाऊं। अब क्या मुतालबा है तुम्हारा कि मैं तुम्हारा मुखबर बन जाऊं? मैं किसकी मुखबरी करूं? मैं नहीं जानता किसी को, मैंने पूरी जिंदगी को दहशतगर्द नहीं देखा। मैं किस दहशतगर्द का तुम्हें बताऊं जाके? ये फलां जगह पे दहशतगर्द बैठा है, जो घर के अंदर कैद है, बीमार है, लागर है, जिसके पास अपनी मेडिसिन के पैसे नहीं है, उसे कह रहे हो कुछ खुदा का खौफ करो। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई इंसानियत भी चीज है। और क़यामत का दिन भी आना है, और यार क़यामत को भी छोड़ दो, अल्लाह को भी छोड़ दो, इंसानियत के भी कुछ तकाजे हैं। जो अल्लाह को नहीं मानते वो भी बाहसीयत इंसान दूसरों को कोई ना कोई अहमियत देते हैं। और यार अल्लाह को छोड़ दो, दीन को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, कानून को छोड़ दो, सारी चीजों को छोड़ दो, और यार इंसानियत भी तो कोई चीज है। ये बद्दुआएं जो है ना, ये बहुत दूर तक ले जाती हैं।
और बद्दुआ करने के लिए बहुत नेक होना भी जरूरी नहीं है। अल्लाह ने यह नहीं लिखा बड़ा नेक कोई बद्दुआ करेगा तो मैं कबूल करूंगा। अल्लाह ने यह भी नहीं लिखा कि बद्दुआ करने के लिए मुसलमान होना जरूरी है। काफिर भी बद्दुआ करे हो मजलूम, अल्लाह के अर्श पे जाती है। अल्लाह से डर जाओ, मैं कह रहा हूं, खुदा का खौफ कर लो, इन हरकतों से बाज आ जाओ। और भाई इस वक्त मुल्क में अमन है, अमन की रिपोर्ट दो, ये आजाद हासिल करो कि हमने मुल्क में अमन कायम कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। और भाई किस कानून के तहत, किस लॉ के तहत कोई बंदा अपनी बच्ची जामिया हिफ्सा में नहीं पढ़ा सकता? जामिया हिफ्सा का एक है, पूरे मुल्क के अंदर जितने अदारे हैं सब से उनका निसाब स्ट्रांग है। जैसे लड़कों के लिए निसाब स्ट्रांग है और बच्चियों की जो तालीमात है उनके लिए जरा बड़ा हल्का है। उन्होंने लड़कियों के लिए भी बड़ा स्ट्रांग रखा हुआ है और वहां मुफ्तियां बनती हैं और उनका स्ट्रांग है। इस वजह से लोग वहां जाते हैं। वो कोई जुर्म है? किस ज़ाब्ता फौजदारी में है, किस आइन में है, किस कानून में है वो बंदा अपनी बच्ची वहां नहीं पढ़ा सकता? कोई खुदा का खौफ करो, कोई जुगन उस्तारा संभाल रखना। मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।